नमस्कार। आज हम एक थोड़ी अलग चीज पर बात कर रहे हैं। यह है दुबई में हुए एशिया कप 2025 के भारत बनाम ओमान मैच की एक ऑडियो कहानी। मतलब मैच की कमेंट्री नहीं, बल्कि एक सुनाई जाने वाली कहानी, आवाज के जरिए पूरा रोमांच। खास उन लोगों के लिए जो शायद मैच देख नहीं पाए या फिर काम करते हुए सुनना चाहते थे। तो आज हम इसी ऑडियो कहानी को थोड़ा कुरे देंगे। देखेंगे कि इसने मैच के किन हिस्सों को पकड़ा, कैसे उस माहौल को बनाया। चलिए शुरू करते हैं फिर इस कहानी की परतों को खोलना। कहानी शुरू होती है भारत के टॉस जीतने से और उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी। और फिर जैसा कहानी में बताया गया है, युवा अभिषेक शर्मा ने आते ही जैसे धमाका सा कर दिया। हाँ, ये दिलचस्प है कि स्रोत एक ऑडियो कहानी है। मतलब इसका मकसद सिर्फ स्कोर बताना नहीं था, बल्कि सुनने वाले को वो माहौल, वो उतार चढ़ाव महसूस कराना था, बिना कुछ देखे। ये अपने आप में एक अलग तरीका है कहानी कहने का, है ना? बिल्कुल। तो कहानी के शुरू में अभिषेक शर्मा की बैटिंग का जोरदार जिक्र है। बताते हैं कि पहली कुछ गेंदों में ही चौके छक्के, सिर्फ 15 गेंदों पर 38 रन। ये तो मतलब कमाल की शुरुआत थी। कहानी में ये भी है कि स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। आपको क्या लगता है, ये माहौल सिर्फ शब्दों से बनाया गया होगा या कुछ साउंड इफेक्ट्स भी? स्रोत इशारा तो करता है। अच्छा सवाल है। सीधे तौर पर तो नहीं लिखा, पर गूंज उठा था जैसे शब्द बताते हैं कि कोशिश पूरी थी माहौल बनाने की, शायद आवाज के उतार चढ़ाव से या फिर शब्दों के चुनाव से। और देखिए, इस तरह की जो विस्फोटक शुरुआत होती है ना, उसका असर बहुत गहरा होता है, मनोवैज्ञानिक असर। ये सिर्फ रन नहीं है, ये टीम में जोश भरता है और सामने वाली टीम के गेंदबाजों पर शुरू से ही प्रेशर। कहानी में वो लाइन है ना, ओमान के गेंदबाज पसीना पसीना हो गए, ये सिर्फ गर्मी नहीं है, ये वो दबाव है। हाँ, और वो लाइन भी, आज स्कोरबोर्ड आग उगलने वाला है, उस पल की उम्मीद को बिल्कुल सही पकड़ता है ये। लेकिन क्रिकेट है, सिर्फ एक खिलाड़ी से तो नहीं चलता। शुरू में विकेट गिरे, फिर कहानी संजू सैमसन पर आती है। उनकी बल्लेबाजी के लिए क्लास और टाइमिंग जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। ये अभिषेक के स्टाइल से तो काफी अलग था। हाँ, बिल्कुल अलग। और यही कहानी की खूबी है कि वो दोनों जरूरी अंदाज दिखाती है। अभिषेक का वो बेखौफ तूफानी अंदाज जो मैच का नक्शा बदल दे, और दूसरी तरफ सैमसन की पारी, जिसे कहानी ने सधी हुई क्लासिक कहा। 45 गेंद पर 56 रन। शायद अभिषेक जितने विस्फोटक नहीं, पर उस समय जब विकेट गिर गए थे, बहुत जरूरी थे। कहानी उन्हें भारत की रीढ़ कहती है और ये बिल्कुल सही है। वो स्थिरता जिसकी टीम को जरूरत थी। और इंडिया का भरोसेमंद बल्लेबाज भी कहा गया। ये सिर्फ रन नहीं, ये उस रोल की बात है जो उन्होंने निभाया। कहानी शायद सुनने वाले को ये महसूस करा रही थी कि कैसे एक खिलाड़ी प्रेशर लेता है, पारी बनाता है। मतलब स्कोर से ज्यादा किरदार पर फोकस। निश्चित रूप से। और शायद ये ऑडियो माध्यम की ताकत भी है। जब आप देख नहीं रहे होते तो शब्दों पर, आवाज के उतार चढ़ाव पर ज्यादा ध्यान जाता है, तो खिलाड़ी का संघर्ष या उसकी वो क्लास शायद ज्यादा महसूस होती है। कहानी सिर्फ ये नहीं बताती कि रन बने, बल्कि कैसे बने, उस शैली, उस महत्व पर जोर देती है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत की बल्लेबाजी पर ही नहीं रुकी। एक मोड़ आता है जब ओमान के गेंदबाज वापसी करते हैं। शाह फैसल का जिक्र है। उन्होंने शुभमन गिल और फिर सेट हो चुके सैमसन को भी आउट किया। इसने कहानी को एक तरफा होने से बचाया। हाँ, वो बहुत जरूरी मोड़ था। अगर वहां से भारत 200 पार चला जाता तो शायद मैच वहीं खत्म सा हो जाता। लेकिन ओमान ने वापसी की, भारत को 188 पर 8 विकेट पर रोका। और कहानी इस स्कोर को अच्छा तो कहती है, पर साथ में ये भी जोड़ती है कि पीछा करना नामुमकिन भी नहीं। ये लाइन अहम है। इसने मैच को जिंदा रखा, दिखाया कि ओमान ने सिर्फ रन नहीं रोके, बल्कि अपने लिए एक मौका भी बनाया। उनकी लड़ने की ताकत दिखी। अब स्टेज सेट था दूसरी पारी के लिए, ओमान का रन चेस। और कहानी के मुताबिक असली सस्पेंस यहीं से शुरू हुआ। हाँ, कहानी बताती है कि भारत ने शुरू से ही दबाव बनाया, पर क्या ये भी बताया कि कैसे? मतलब तेज गेंदबाजी, स्पिन या कसी हुई फील्डिंग। ऑडियो कहानी इन चीजों को कैसे बुनती है, ये जानना दिलचस्प होता। स्रोत सीधे सीधे रणनीति तो नहीं बताता, पर माहौल का जिक्र जरूर करता है। तनाव वाला माहौल। एक सवाल था जो गूंज रहा था, क्या ओमान कर पाएगा चमत्कार? यह सवाल ही अपने आप में उस अनिश्चितता को, उस रोमांच को बता देता है जो टी20 चेज में होता है अक्सर। फिर कहानी उस उतार चढ़ाव पर आती है जहां मैच कभी इधर तो कभी उधर जा रहा था। और यही तो T20 क्रिकेट का मजा है। कहानी के शब्द याद है,
कभी भारत विकेट लेता तो कभी ओमान चौके छक्के लगाकर वापसी करता, बिल्कुल उस झूले की तरह जिस पर मैच चल रहा था। और वो लाइन, दर्शकों की धड़कनें तेज थीं और कमेंट्री बॉक्स में रोमांच अपने चरम पर, ये सीधा आपको उस माहौल में खींचने की कोशिश है। बिना देखे सिर्फ सुनकर वो धड़कन महसूस कराना, यही तो कला है ऑडियो कहानी की। यहाँ ये सोचने वाली बात है कि जो रोमांच हम सुनकर महसूस करते हैं, क्या वो देखकर महसूस किए गए रोमांच से अलग होता है? जब हम सिर्फ सुन रहे होते हैं तो क्या हमारी कल्पना ज्यादा काम करती है? शायद वो विकेट गिरने की आवाज या कमेंटेटर की तेज आवाज, उसका असर ज्यादा गहरा होता हो? ये हो सकता है। देखिए, विजुअल हमें पूरी तस्वीर दिखाता है, लेकिन कभी-कभी हमें थोड़ा पैसिव भी बना देता है। ऑडियो में हमारा दिमाग उन आवाज़ों और शब्दों के बीच की खाली जगह को भरता है। वो टेंशन, वो उम्मीद, वो निराशा शायद ज्यादा व्यक्तिगत तौर पर महसूस होती है। कहानी का हर चौका, हर विकेट एक बड़ी घटना बन जाता है। और फिर कहानी पहुंचती है मैच के आखिरी दौर में। उसे हाई वोल्टेज ड्रामा कहा गया है। ये शब्द ही काफी है उस टेंशन को बताने के लिए। कहानी सिर्फ रन विकेट की बात नहीं कर रही, बल्कि भारत की फील्डिंग का जोश, गेंदबाजों का एग्रेशन और दूसरी तरफ ओमान का जज्बा। ये चीजें मैच को सिर्फ नंबर गेम से ऊपर उठाकर इंसानी संघर्ष और भावनाओं तक ले जाती हैं। बिल्कुल, एक अच्छी स्पोर्ट्स कहानी यही करती है। सिर्फ ये नहीं बताती कि कौन जीता कौन हारा, वो बताती है कि लड़ाई कैसी थी, खिलाड़ियों ने क्या महसूस किया, माहौल कैसा था। ओमान का जज्बा, भले ही वो हार गए, कहानी का जरूरी हिस्सा है। ये उस टीम की फाइट को सम्मान देना है जिसने बड़ी टीम को इतनी टक्कर दी। अंत में जीत भारत की हुई, लेकिन जैसा आपने कहा, कहानी सिर्फ नतीजे पर नहीं रुकती। वो जोर देती है कि ये मुकाबला याद रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ था, चौके, छक्के, विकेट और दिल थाम लेने वाला रोमांच। हाँ, और ये सिर्फ मैच का नहीं, शायद उस ऑडियो कहानी का भी निचोड़ है। उसने सिर्फ घटनाओं को गिनाया नहीं, बल्कि उस रोमांच को पकड़ने की कोशिश की। संदेश ये है कि क्रिकेट सिर्फ जीत हार नहीं, ये अनुभव है, भावनाएं हैं और कभी-कभी छोटी टीमों के बड़े हौसले का नाम भी है। ओमान की चुनौती ने मैच को यादगार बनाया और कहानी ने उस याद को आवाज दी। तो सारी बातचीत से यही समझ आता है कि ये ऑडियो कहानी सिर्फ एक मैच रिपोर्ट नहीं थी। बिल्कुल, ये एक कोशिश थी अभिषेक शर्मा के तूफान को महसूस कराने की, संजू सैमसन की स्थिरता का महत्व समझाने की, ओमान के पलटवार का थ्रिल जगाने की और आखिरी ओवरों के उस तनाव को सुनने वाले तक पहुंचाने की। बिल्कुल। सब कुछ सिर्फ आवाज के दम पर। ये देखी नहीं बल्कि सुनी और महसूस की गई कहानी थी। और यहीं से वो आखिरी सवाल या विचार उठता है जिस पर हमने बीच में भी थोड़ी बात की थी। क्या ये ऑडियो फॉर्मेट, जहां हम देखते नहीं सिर्फ सुनते हैं, खेल के अनुभव को हमारे दिमाग में, हमारी यादों में अलग तरह से नहीं बनाता? जब सिर्फ कान काम कर रहे होते हैं, तो क्या कहानी के इमोशनल उतार चढ़ाव, उसका ड्रामा ज्यादा कल्पना के साथ, शायद ज्यादा गहरे लेवल पर हम तक पहुंचता है? ये सोचने वाली बात है कि कैसे अलग अलग माध्यम, लाइव टीवी, हाइलाइट्स या ऐसी ऑडियो कहानी एक ही घटना की हमारी याद और उससे जुड़े एहसास को अलग अलग शक्ल देती है। शायद हर माध्यम हमें उस कहानी का एक अलग, अनूठा पहलू दिखाता है और ऑडियो कहानी वो हमें अपनी कल्पना के साथ उस खेल को दोबारा जीने का मौका देती है।